हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड द एडविट एजुकेशन। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पे अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जो कि है व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म। ठीक है, इसमें अक्सर जेई में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बेटा मैं मान लो की बात करूं व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म की, तो ये किस टाइप का मैकेनिज्म है। तो मैं पहले से आपको बता देता हूं कि बेटा ये असल में एक रॉकर मैकेनिज्म है। कैसे रॉकर मैकेनिज्म है, आज उसमें चर्चा करने वाले हैं। क्लियर है? चलो ध्यान दीजिएगा। मैं बात कर रहा हूं व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म की। ये कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म की बात करने वाला है। सबसे पहले मैं काम करता हूं, एक फिक्स लिंक बना लेता हूं। ये मेरा एक फिक्स लिंक है। ठीक है, इसके साथ मैं एक और लिंक जोड़ देता हूं बेटा। मान लो की बात, ये मेरा एक लिंक है जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ एक थर्ड लिंक है, वो भी जुड़ा हुआ है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो एंड है ना, ये फ्री है। ये वाला एंड फ्री है। चलिए आगे बात करते हैं ना। ठीक है, ये दोनों टर्निंग पेयर से जुड़ा हुआ है। मैं मान लो की बात करूं, ये लिंक नंबर 1 है, ये लिंक नंबर 2 है, ये लिंक नंबर 3 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना। एक और लिंक चाहिए मुझे, एक और लिंक चाहिए। मान लो की बात, वो लिंक है ये। ठीक है, चलिए इसको भी मैं टर्निंग पेयर से जोड़ देता हूं। यहां पर टर्निंग पेयर है और यहां पर टर्निंग पेयर है। कुल मिला के मुझे 4 टर्निंग पेयर और 4 लिंक मुझे दिख रहा है। मतलब ये 4 बार मैकेनिज्म है, ये 4 बार चैन मैकेनिज्म है। ये चौथा लिंक है बेटा। ठीक है, थोड़ा नेमिंग करते हैं ना, नेमिंग करते हैं। इसको मैं ए बोल दिया, इसको मैंने बी बोल दिया, इसको मैंने पी बोल दिया, इसको मैंने सी बोल दिया और इसको मैंने डी बोल दिया, और ये ई है। ठीक है, ई है। ई के साथ भी मैं एक ना रॉड जोड़ देता हूं ना, एक रॉड जोड़ देता हूं। ये मान लो की बात रॉड है, और इस रॉड के साथ, इस रॉड के साथ मैं एक प्लंजर जोड़ देता हूं बेटा। ये मान लो की बात एक प्लंजर है, और ये जो प्लंजर है ना, ये जो प्लंजर है, ये किसी सिलेंडर के अंदर पे है। सिलेंडर फिक्स है, सिलेंडर फिक्स है। ठीक है, सिलेंडर फिक्स है। चलिए बात करते हैं ना। अब ये सिलेंडर के अंदर मान लो कि बात गैस भरा हुआ है, तो जाहिर से बात है गैस का प्रेशर चेंज होगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा। मान लो कि बात इस गैस का प्रेशर बढ़ गया, तो जाहिर से बात है ये जो मैकेनिज्म है थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये जो प्लंजर रॉड है, मैं थोड़ा सा लिख भी लेता हूं ना। इसको मैं बोल रहा हूं ये प्लंजर है, प्लंजर है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, और इसकी मैं बात करूं बेटा तो ये क्या है, आपके पास प्लंजर रॉड है, प्लंजर रॉड है। ठीक है, प्रेशर बढ़ा, प्लंजर रॉड को धक्का दिया, तो ये शिफ्ट हो जाएगा। मजे की बात क्या है, शिफ्ट कैसे होगा उस पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं ना। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ना जो सी ई डी है ना बेटा, वो असल में एक लिंक है, एक लिंक है। चौथा लिंक मैंने बोल दिया है। बीपी एक लिंक है, थर्ड लिंक है। बीए एक लिंक है, जिसको मैंने लिंक नंबर 2 बोल दिया, और फिक्स लिंक मेरा ये तो है, मुझे दिख रहा है। ठीक है, अब ये कैसे शिफ्ट होगा इस पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, मान लो की बात ये प्रेशर बढ़ने के कारण ई जो पॉइंट है ना बेटा, मान लो की बात यहां पर चले गया, ई डेस पर चले गया। अब ध्यान दीजिएगा ना, तो भाई पी जो पॉइंट है ना, वो किस पाथ को फॉलो करेगा, इस पे थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ना। प्रेशर बढ़ने के कारण, प्रेशर बढ़ने के कारण आपके पास जो ए बी लिंक है ना, वो कुछ इस टाइप का चले गया। ठीक है, मतलब बी पॉइंट की बात करूं तो यहां पर बी डेस आ जाएगा। ठीक है, और ये जो बीपी लिंक है ना बेटा, वो कुछ इस टाइप का चले गया। सॉरी, ठीक है, मतलब पी डेस की बात करूं बेटा, यहां पर आ गया, मतलब पी पॉइंट यहां पर चले गया पी डेस पर। ठीक है, और बात करते हैं ना, जो सी पॉइंट है ना, वो कुछ इस टाइप का हो गया, सी डेस यहां पर आ गया। और डी की बात करूं बेटा, तो डी डेस यहां पर चले गया है। ठीक है, मतलब प्रेशर बढ़ने के कारण मेरा जो मैकेनिज्म जो शिफ्ट हुआ था ना, वो ये वाला है, ए सी डेस, बी डेस, डी डेस, पी डेस। ठीक है, पी डेस। ठीक है बेटा, यहां तक तो एकदम क्लियर है।
तो भाई यही मेरा वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म है। अब थोड़ा सा ना इसमें कुछ बातें घूरने लायक है, घूरने लायक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना। पॉइंट पी की चर्चा करते हैं ना, पॉइंट पी की चर्चा करते हैं, इसके पाथ की चर्चा करते हैं। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, पी यहां पर था, पी डेस यहां पर चले गया, तो ये एक पाथ को फॉलो करते हुए यहां तक जाएगा। सही बात है ना। और इस पाथ को घूरने से मुझे पता चलता है कि ये बेटा अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन है, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट स्ट्रेट लाइन है। और ध्यान दीजिएगा ना, ये देखिएगा ना, ये सी ई डी, मैं बात करूं सीई और ईडी, दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, मतलब ये एक लिंक है, एक लिंक है। और मजे की बात बताऊं बेटा, ये जो सीईडी है ना, सीईडी लिंक है, वो असल में ऑस्किलेट कर रहा है। देखिएगा ना, प्रेशर इस पे चेंज होगा, कभी ज्यादा होगा तो शिफ्ट कर दिया, कम होगा तो नीचे आ गया, शिफ्ट कर दिया, ऊपर चले गया, नीचे आ गया, ऊपर नीचे, ऑस्किलेट कर रहा है। सीईडी की बात करूं, ये ऑस्किलेट कर रहा है, मतलब मैं सीईडी की बात करूं बेटा, सीईडी की बात करूं, असल में ये एक रॉकर है, रॉकर है। और ध्यान दीजिएगा ना, पी की बात करूं, अब देखना, ये प्रेशर चेंज हो रहा है, तो बेटा मान लो पी कहीं पर था, ठीक है, प्रेशर बढ़ा तो ऊपर चले गया पी डेस पर, प्रेशर कम हुआ फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब मैं बात करूं पी की तो ये ऑस्किलेट कर रहा है। और पी पॉइंट की बात करूं बेटा, वो किस पे है, तो बीपी लिंक पर है, तो लिंक नंबर 3, लिंक नंबर 3 भी ऑस्किलेट कर रहा है, मतलब ये भी एक रॉकर है, ये भी एक रॉकर है, रॉकर है। तो साफ साफ इस मैकेनिज्म में मुझे दिख रहा है कि दो रॉकर है बेटा, मतलब ये कैसा मैकेनिज्म है, असल में ये एक रॉकर रॉकर मैकेनिज्म है। मैं यहां पर लिखूं, दिखना भी चाहिए यहां पर, ये असल में एक रॉकर रॉकर मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये ध्यान दीजिएगा, रॉकर रॉकर मैकेनिज्म है। अब बेटा ना ध्यान दीजिएगा ना, मैं काम करता हूं, ये जो पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट है, इस पर ना एक पॉइंटर लगा लेता हूं, पॉइंटर लगा लेता हूं ना, पॉइंटर मैंने यहां पर लगा लिया। और एक काम करता हूं, यहां पर मैं एक स्केल लगा लेता हूं, स्केल लगा लेता हूं, ये मैंने स्केल लगा लिया। तो जाहिर से बात है, मैं मान लो की बात, यहां पर प्रेशर वेरिएशन होगा, कभी कम होगा कभी ज्यादा होगा, तो इस स्केल की हेल्प से आराम से मैं रीडिंग निकाल सकता हूं कि बेटा कि वहां पर कितना प्रेशर है, या फिर प्रेशर वेरिएशन किस टाइप का हो रहा है, मैं आराम से निकाल सकता हूं। सही बात है। तो भाई ये मेरा वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म रहा, इसमें कुछ कुछ ना पॉइंट करने योग्य बातें बेटा ना, कुछ नोट करने योग्य बातें हैं। जैसे कि मैं बात करूं, ये एक रॉकर रॉकर मैकेनिज्म है या फिर डबल रॉकर मैकेनिज्म है, ये तो मैंने बता दिया। बात करूं यहां पर ना, ये देखो, ये सीई और ईडी की बात करूं बेटा, सीई और ईडी की बात करूं, कहां चले गया, सी और ईडी की बात करूं तो दोनों के बीच कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, नो रिलेटिव मोशन, नो रिलेटिव मोशन। मतलब मैं बात करूं बेटा यहां पर, मैं बात करूं सीई डी असल में एक लिंक है, वन लिंक है। और एक और मजे की बात, मैंने अभी आपको बताया कि जो सीई डी है असल में क्या है, ये एक रॉकर है या फिर लीवर है। सही बात है, लीवर है। और मैंने अभी बताया आपको, भाई आपके पास जो बीपी लिंक है ना, असल में ये भी एक रॉकर है, एक लीवर है, उसको भी मैंने नोट कर लेता हूं। बीपी भी क्या है, मेरे पास एक लीवर है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर दो लीवर मिल रहा है, मतलब मुझे मिल रहा है बेटा रॉकर रॉकर मैकेनिज्म, रॉकर रॉकर मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बेटा। और इसमें क्या पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा ना, वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म किस टाइप का मैकेनिज्म है। तो सिंपल सी बात है, आपको कुछ कुछ मैकेनिज्म दिया रहेगा, जैसे कि क्रैंक मैकेनिज्म, क्रैंक रॉकर मैकेनिज्म, या फिर रॉकर रॉकर मैकेनिज्म, फिर नन। ठीक है, तो आपको टिक क्या लगाना है, ये एक रॉकर रॉकर मैकेनिज्म है। ठीक है, ये एक रॉकर रॉकर मैकेनिज्म है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। आई होप आज की क्लास आपको मजा आया होगा, ये था एक छोटा सा कॉन्सेप्ट। थैंक यू।